राम रहीम की बिगड़ी तबीयत, रोहतक पीजीआई में कराया गया भर्ती। कड़ी सुरक्षा के बीच सुनारिया जेल से लाया गया अस्पताल। पंजाब कांग्रेस में जारी है बैठकों का दौर। कल देर रात 3 मंत्रियों और 6 विधायकों के बीच हुई बैठक। कैप्टन खेमे के मंत्रियों ने बनाई रणनीति। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह आज करेंगे कैबिनेट मीटिंग। कोरोना के बढ़ते मामलों पर लिए जा सकते हैं फैसले। मंत्रियों की नाराजगी दूर करने की भी होगी कोशिश। हरियाणा में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 12,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। 24 घंटे में 165 मरीजों की मौत। पंजाब में भी कोरोना से मौतों का सिलसिला जारी। 24 घंटे में 197 मरीजों की मौत। 8,000 से ज्यादा नए केस। और हिमाचल में दूसरे दिन भी 5,000 से के करीब नए केस। 24 घंटे में 66 मरीजों की मौत। 2,000 से ज्यादा मरीज हुए डिस्चार्ज। नमस्कार, स्वागत है आपका। गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ और इस बुलेटिन का आगाज करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात होगी राम रहीम की। राम रहीम जो सुनारिया जेल, रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से उसे रोहतक अस्पताल पीजीआई लाया गया है। जी हां, राम रहीम की तबीयत बिगड़ी है और उसके बाद अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। राम रहीम को स्वास्थ्य खराब होने पर बुधवार शाम को रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया। राम रहीम को सुनारिया जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच एम्बुलेंस में अस्पताल लाया गया है। इस मामले को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया था ताकि किसी को भी इसकी भनक ना लगे। हाई प्रोफाइल कैदी होने के कारण पीजीआई में सुरक्षा घेरा बना दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक जेल के अस्पताल में डॉक्टर्स ने पहले राम रहीम की जांच की, लेकिन हालत में सुधार नहीं होने पर उसे पीजीआई रोहतक लाना पड़ा। बता दें कि 7वीं यौन शोषण और पत्रकार हत्याकांड का दोषी राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है, सजा काट रहा है। और इस बीच तबीयत खराब होने की वजह से बुधवार शाम को रोहतक पीजीआई में भर्ती करवाया गया है राम रहीम को। हालांकि अभी तक यह पुष्टि नहीं हो पाई है कि राम रहीम को दिक्कत क्या हुई है, क्योंकि कोरोना के इस काल के बीच हर कोई जानना चाहता है कि राम रहीम की तबीयत को हुआ क्या उन्हें दिक्कत आ रही थी। और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। धीरेन्द्र चौधरी हमारे साथ हैं रोहतक से, हमारे सहयोगी। धीरेन्द्र, सबसे पहला सवाल कि क्या अभी भी रोहतक की पीजीआई में राम रहीम उपचाराधीन है और क्या कुछ डॉक्टर्स का कहना है? धीरेन्द्र, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो जानना चाहेंगे क्या कुछ आपके पास जानकारी है। राम रहीम को रोहतक लाया गया, क्या अभी भी रोहतक पीजीआई में ही दाखिल करवाया गया है या वापस जेल शिफ्ट कर दिया गया है? और दूसरा, डॉक्टर्स की तरफ से क्या कहना है, क्या प्रॉब्लम हुई है राम रहीम को कि उसे अस्पताल शिफ्ट करना पड़ा? देखिए गौरव, राम रहीम को कल सुबह दिक्कत हुई थी। सुबह उन्होंने बताया था कि मुझे कुछ घबराहट हो रही है और मेरा बीपी भी डाउन आ गया है और मुझे पसीना भी आ गया है। इसको लेकर पहले तो सुबह से लेकर शाम तक जो जेल के अंदर डिस्पेंसरी है वहां पर उनका चेकअप किया गया और मेडिकल से एक टीम भी गई थी, उसने भी राम रहीम की जांच की। और उसके बाद जैसा राम रहीम ने बताया कि मेरे साथ ये 2-3 बार हुआ था, उसके बाद राम रहीम को शाम 6 बजे रोहतक पीजीआई लाया गया और इस दौरान पुलिस अलर्ट रही। पीजीआई परिसर के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया था और उनको फिर एक स्पेशल वार्ड में दाखिल किया गया। वहां पर एक डॉक्टर्स का बोर्ड बनाया गया। डॉक्टर्स का बोर्ड, क्योंकि उन्होंने जो दिक्कतें बताई थी, हार्ट से संबंधित भी हो सकती है, लीवर से संबंधित भी हो सकती है, तो एक मेडिकल का बोर्ड बनाया गया जिसमें मेडिसिन के डॉक्टर भी हैं, हार्ट के डॉक्टर भी हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के डॉक्टर भी हैं। तो ये सब अभी राम रहीम की जांच करेंगे और जहां तक फिलहाल जो कोरोना चल रहा है उनको लेकर भी शायद राम रहीम की RT-PCR किया जाएगा। तो अभी राम रहीम रोहतक पीजीआई के अंदर ही है, स्पेशल वार्ड में उनको एक कमरा दिया गया है, यहीं पर उनकी सारी जांच होगी। लेकिन जो उन्होंने दिक्कत बताई थी उसी दिक्कत को देखते हुए पीजीआई प्रबंधन ने एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया है जो उनकी जांच कर रहा है। ये जो तस्वीरें आई हैं धीरेन्द्र, इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। बहुत दूर की तस्वीरें, लेकिन ये लग रहा है कि शायद वो राम रहीम चलकर अस्पताल में गया है
यानी कि तबीयत इतनी ज्यादा खराब नहीं, आमतौर पर मरीज कोई बहुत ज्यादा दिक्कत में हो या स्ट्रेचर या व्हीलचेयर पर ले जाया जाता है। इसके बारे में कोई जानकारी, ये तस्वीरों को अगर आप थोड़ा सा एलैबोरेट कर पाएं। देखिए गौरव, तस्वीरों के आधार पर नहीं कह सकते कि राम रहीम की तबीयत कोई ज्यादा खराब थी, क्योंकि सुबह से शाम तक ये ऐसा नहीं कि किसी मेडिकल रिपोर्ट में ये उनकी क्रिटिकल सिचुएशन की कोई रिपोर्ट आई है। खुद राम रहीम कह रहे थे कि मेरा बीपी डाउन आया था, मुझे कुछ घबराहट हो रही थी और पसीना आया था। ये किसी ने देखा नहीं, ये सिर्फ राम रहीम ने बताया, जो हमें अपने सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। उसके बाद एहतियात बरतते हुए जिला प्रशासन ने रोहतक पीजीआई से संपर्क किया, जेल प्रशासन ने। यहाँ से एक मेडिकल टीम गई, उन्होंने राम रहीम की जांच की। अभी तक ऐसी कुछ समस्या सामने नहीं आई कि राम रहीम की हालत क्रिटिकल है, ना तो उनको कोरोना लग रहा है। हाँ, कुछ लक्षण जो उन्होंने खुद बताए हैं को देखते हुए पीजीआई प्रबंधन बोर्ड का गठन किया गया है। आज वो बोर्ड, पहले तो राम रहीम से पूरी बातचीत हो चुकी है, उनको जो जो समस्याएं हैं सबने, डॉक्टर्स ने जो पैनल बनाया गया था उन्होंने वो लिख ली है। और आज उनके चाहे ब्लड के सैंपल हो या फिर हार्ट संबंधित जांच हो या फिर दूसरी और अन्य जांचें हैं, वो सारी आज जांच होगी। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है जिस तरह से राम रहीम खुद उतर के एम्बुलेंस से आए थे कि कोई क्रिटिकल सिचुएशन में आए हैं। उन्होंने कोई दिक्कत बताई थी घबराहट जैसी, उसी की जांच के लिए उनको पर लाया गया। शुक्रिया धीरेन्द्र, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे इस पूरे मामले में। जिस तरह से धीरेन्द्र अभी जानकारी दे रहे हैं कि रोहतक पीजीआई में ही अभी भर्ती करवाया गया है। और आपको बता दें कि बुधवार शाम 6 बजे के करीब राम रहीम को लाया गया अस्पताल में। और उसके बाद क्योंकि कोरोना का ये काल है तो जो पेशेंट्स लाए जाते हैं तो ज्यादातर आरटीपीसीआर भी किया जाता है, ताकि उनको कोरोना की कोई दिक्कत तो नहीं है ये भी सुनिश्चित कर लिया जाए। तो वो टेस्ट भी करवाया जाएगा, जो अभी हमारे सूत्र बता रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि और अस्पताल की तरफ से क्या कुछ बताया जाता है। फिलहाल कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब राम रहीम को लाया गया था, अस्पताल के अंदर ले जाया गया। और इस बीच उपचार जारी है रोहतक पीजीआई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आप हरियाणा का पूरा अपडेट आपको दिखाएंगे। हरियाणा में कोरोना के केसेस लगातार सामने आ रहे हैं। और आपको बता दें कि जो पिछले दिन लग रहा था कि केसेस नीचे आने शुरू हो गए, एक बार फिर से बढ़े हैं। 11 साढ़े 11,000 के करीब कल केसेस थे, लेकिन आज एक बार फिर से 12,000 की संख्या को पार ही आंकड़ा कर गया है। हरियाणा में कोरोना के 12,490 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं। और आपको बता दें कि कोरोना के 14,264 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो एक थोड़ी सी राहत की खबर जरूर है कि जितने केसेस सामने आ रहे हैं नए, उससे ज्यादा ठीक होने वालों की संख्या है। यानी कि 12 साढ़े 12,000 केसेस हैं, लेकिन 14 साढ़े 14,000 लोग ठीक हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 165 मरीजों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा रोहतक इस समय प्रभावित है और 23 मरीजों की जान वहां पर गई है। अगर बात करें गुरुग्राम की तो 2747 नए केस, 9 लोगों की मौत। फरीदाबाद में 1237 नए केस और 10 लोगों की मौत। हिसार में 977 नए केस, 16 मरीजों की मौत। भिवानी में 802 नए केस, 16 मरीजों की मौत। जींद में 419 नए केस, 11 मरीजों की मौत। सिरसा में 784 नए केस, 9 लोगों की मौत। ये पूरा आंकड़ा हरियाणा का जो आपको हम दिखा रहे हैं। चलिए हरियाणा का अपडेट के बाद अब पंजाब का भी रुख कर लेते हैं। पंजाब का भी पूरा अपडेट आपको देते हैं कि किस तरह से कोरोना के केसेस पंजाब में भी बढ़ रहे हैं। पंजाब में पिछले 24 घंटों में 8,347 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं कोरोना के। लोगों ने टेस्ट करवाया और जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है 8,347। और पिछले 24 घंटों में 197 मरीजों की मौत हुई है। पंजाब में मौतों का आंकड़ा लगातार ज्यादा है। दूसरे राज्यों के साथ अगर तुलना करें तो पंजाब में मौत दर ज्यादा नजर आती है। प्रभावित जिलों का मैं जिक्र करूं तो लुधियाना सबसे ज्यादा, इस समय 28 लोगों की मौत हुई है और 1215 नए केस सामने आए हैं। बठिंडा में 874 नए केस, 20 मरीजों की मौत। पटियाला में 582 नए केस, 20 मरीजों की मौत। अमृतसर में 490 नए केस, 19 मरीजों की मौत। संगरूर में 222 नए केस, 14 मरीजों की मौत। जालंधर में 821 नए केस, 9 लोगों की मौत। मोहाली में 713 नए केस, 7 मरीजों की मौत। तो ये पूरे पंजाब का भी आपको अपडेट दे रहे हैं। खतरा टला नहीं है, मामले बेशक 100-200 कम आने शुरू हुए हों, लेकिन लगातार सामने आ रहे हैं और मौतों की संख्या जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला आंकड़ा है। चलिए अब हरियाणा और पंजाब के बाद रुक करते हैं हिमाचल का भी आपको अपडेट देंगे। हिमाचल में पिछले 24 घंटों में 49
77 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं, लगभग 5000, और ये दूसरा दिन लगातार है जब 5000 के करीब नए केसेस हिमाचल प्रदेश में रिपोर्ट किए गए हों। लेकिन मौतों की गिनती वो भी चिंता का विषय हिमाचल में पंजाब की तरह बन रहा है, क्योंकि मौत दर हिमाचल में भी पंजाब की तरह ज्यादा नजर आता है। 24 घंटों में 66 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना के 2187 मरीज ठीक भी हुए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 38,954 तक पहुंच चुकी है। कोरोना से अब तक 2055 लोगों की मौत, ये कुल आंकड़ा है पिछले साल से, जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक का 2055 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से हिमाचल प्रदेश में। तो 2000 मौतों का आंकड़ा भी हिमाचल पार कर गया है। नए केसेस का जिक्र करूं तो 5000 के करीब रोजाना नए केसेस सामने आ रहे हैं। चलिए हिमाचल का और अपडेट लेंगे, सीधा रुक करते हैं। रणबीर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिमला से। रणबीर, क्या कुछ आपके पास अपडेट? जो मैं लगातार जिक्र कर रहा था, आप भी सुन रहे होंगे कि चिंता एक तरफ बढ़ते केसेस को लेकर है, लेकिन दूसरी तरफ चिंता ज्यादा जो है वो कहीं ना कहीं मौत दर को लेकर है, कि मौत दर दूसरे राज्यों की तुलना में हिमाचल प्रदेश में ज्यादा नजर आती है। पिछले 24 घंटों में भी 66 लोगों की मौत। जी हाँ, देखिए गौरव, मौतों का सिलसिला जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन जो मरीज हैं उनकी ठीक होने वाले की संख्या भी अब जो है ऐसा लग रहा है कि हर रोज जो है 2000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो रहे हैं। राहत की बात ये भी कही जा सकती है, लेकिन मौत का जो ये आंकड़ा है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। हर रोज नए रिकॉर्ड जो है बनते जा रहे हैं। कोरोना की चेन किस तरह से जो है फैल रही है, कोरोना ऐसा लग रहा है कि गांव-गांव तक जो है अपनी जड़ें कोरोना ने फैला ली है। इसीलिए मुख्यमंत्री ने पिछले कल जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंचायत प्रतिनिधियों से बात की थी। जो लोग होम आइसोलेशन में रह रहे हैं या कोरोना संक्रमित हैं उनकी मदद करने के लिए, या फिर जो क्वारंटीन में लोग रह रहे हैं, नियमों की उल्लंघना ना हो, शादी समारोह हो रहे हैं, उस पर निगरानी रखने के लिए आह्वान किया है। काफी सारी निर्देश भी जो है मुख्यमंत्री ने दिए हैं। इसके अलावा अब राज्य सरकार ने ये किया है कि जिन जिन जगहों पर जो है डॉक्टरों की कमी है वहां पर अस्थायी तौर से जो है डॉक्टरों को भेजा गया है। आईजीएमसी से भेजा गया है। कांगड़ा जो टांडा मेडिकल कॉलेज है वहां से कुछ मरीज जो है चंबा की माफ कीजिएगा डॉक्टर जो है चंबा की तरफ भेजे गए हैं। और यहाँ पर सरकार कह रही है कि सभी इंतजाम जो है किए जा रहे हैं, लेकिन ये मौत का जो सिलसिला है वो टूट नहीं रहा है। आंकड़े जो है लगातार बढ़ रहे हैं, रिकॉर्ड हर रोज टूट रहे हैं। देखिए सबसे ज्यादा परेशानी जो है कांगड़ा जिले में है। हर रोज वहां पर जो है 1000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। पिछले कल जो है करीब 1500 से ज्यादा केसेस थे, आज जो है 1400 से ज्यादा है। इसके अलावा मंडी जिला है तो वहां पर भी केसेस जो है लगातार बढ़ रहे हैं। 1000 से ज्यादा केसेस वहां भी आए हैं। मौत की बात करें, देखिए कांगड़ा अकेला ऐसा जिला है जहां पर 566 मौत जो है हुई है। उसके बाद शिमला का आंकड़ा है 421। कुल जो है 2055 मौतें कोरोना से हुई है। और जो 1 लाख से ज्यादा मरीज भले ही ठीक हुए हैं, लेकिन जो संक्रमित का जो आंकड़ा है वो 1,45,000 के ऊपर है। तो कुल मिलाकर जो है स्थिति अभी बेहद खराब हो रही है। यहाँ पर बंदिशें लागू हैं, लेकिन कोरोना की चेन टूट नहीं रही है। ये काफी परेशानी करने वाला है। और जो टेस्ट हैं, टेस्टिंग की बात कही जा रही है वो नहीं बढ़ रहा है। पिछले कल 17,000 से ज्यादा टेस्टिंग हुई थी और आज 16,000 के करीब है। तो यहाँ पर अब देखना होगा कि हालात किस तरह से बिगड़े हैं। हालांकि सरकार कह रही है कि किसी चीज की कमी नहीं है, जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं वो उपलब्ध हैं, अस्पतालों में सुविधाएं दी जा रही है, होम क्वारंटीन में जो लोग रह रहे हैं उनकी देखभाल की जा रही है, लेकिन लगता नहीं है कि अभी हालातों पर काबू पाने में सरकार जो है सक्षम नजर आ रही है। जी गौरव। शुक्रिया रणबीर, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो चुनौती सरकार के सामने भी है, आम लोगों के सामने भी है, लाजमी तौर पर जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं। और लगातार हम ये भी जिक्र करते हैं कि 3 चीजों का जो डॉक्टर्स बोलते हैं उसका हमें ध्यान रखना ही होगा। मुंह पर मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और वैक्सीन की डोज लीजिए। अगर अभी तक आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो जरूर अपनी वैक्सीन की डोज लीजिए, क्योंकि डॉक्टर्स का यह भी कहना है कि हो सकता है कि आपको उसके बाद भी कोरोना हो जाए, आपको एहतियात तो बरतने होंगे, लेकिन मारक क्षमता जो कोरोना की है वो
बहुत कम हो जाएगी और ना के बराबर हो जाएगी अगर हम वैक्सीन की दोनों डोज ले लेते हैं। शुक्रिया नवीर, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हरियाणा का रुख करेंगे। एक तरफ कोरोना के बढ़ते हुए मामले हैं, चाहे पूरे उत्तर भारत का हम जिक्र कर रहे हैं, पूरे भारत का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच कुछ लोग हैं जिनको मुनाफाखोरी का ये मौका नजर आता है। जी अंबाला में जिला प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है और 500 सिलेंडर ऑक्सीजन के बरामद किए गए हैं। जी हां, जिला प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। एक फैक्ट्री में से 500 ऑक्सीजन के सिलेंडर बरामद हुए हैं। फैक्ट्री चलाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा था और फैक्ट्री मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। सवाल सीधा सा है कि आखिर जब सरकार बोल रही है कि आप ऑक्सीजन के सिलेंडर वापस कर दीजिए या फिर जहां पर जरूरत है उनको भेज दीजिए, तो ये लोग क्यों नहीं समझ रहे? क्या वाकई ही इस समय लोगों की जान से ज्यादा, कोई अस्पताल से ज्यादा जरूरी ये ऑक्सीजन के सिलेंडर कोई फैक्ट्री चलाने के लिए थे? खैर, जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है और सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए। आपको बता दें कि फैक्ट्री मालिक सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए सरेआम इन सिलेंडरों का इस्तेमाल फैक्ट्री चलाने के लिए कर रहा था। पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची आरटीए गौरी मिड्ढा ने सभी सिलेंडर्स को सीज करने के आदेश देने के साथ साथ पुलिस को फैक्ट्री मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश भी दिए। हमें खाली और भरे मिक्स सिलेंडर मिले हैं और इसमें करीब ये 350-400 के करीब ये भरे हुए सिलेंडर हैं और 150 के करीब यहाँ पे खाली सिलेंडर हैं, वो सभी हमने सीज किए हैं। मैम, किस नाम से फैक्ट्री है, किस चीज का यहाँ पर काम होता है? देखिए, HMM इंफ्रा लिमिटेड के नाम से फैक्ट्री है, मंडोर में है ये, जिला अंबाला में। कोरोना के इस काल में पाबंदियां ज्यादा हैं, लेकिन इस सब के बीच इन जनाब को फैक्ट्री चलाने की पड़ी थी, वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ। उनका रोजगार है, काम है, उनके पास बहुत सारे लोग होंगे, सब कुछ समझ आ रहा है, लेकिन जिन लोगों की मौत हो रही है उनकी जिम्मेवारी किसकी है? क्या ये सिलेंडर उनकी काम दिल्ली, पंजाब, हरियाणा कहीं पर काम नहीं आ सकते थे? बड़ा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, मरीजों का क्या हाल है अस्पतालों के अंदर वो भी सबके सामने है। बेड फुल हैं, अस्पतालों में जगह मिलने में दिक्कत हो रही है और इस बीच सरकार दावे करती है कि ऑल इज वेल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको कैथल से कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जहां कैथल से दिल को झकझोरने वाली तस्वीरें सामने आई हैं और पूरे सिस्टम की ये तस्वीरें पोल भी खोल रही हैं। तस्वीरें देखकर आपका भी दिल पसीज उठेगा। कोरोना मरीजों की इस दयनीय हालत देखकर पीड़ा भी होगी, लेकिन क्या करें, ये सत्य है हमारे सरकारी सिस्टम का। भले ही कोरोना मरीजों को बेहतर इलाज के दावे हो रहे हों, बड़ी बड़ी बातें की जा रही हो, उनकी तमाम सुविधाओं और देखभाल का दंभ भरा जा रहा हो, मगर हकीकत इससे कोसों दूर है। चलिए आपको दिल को झकझोर देने वाली दूसरी तस्वीर भी दिखाते हैं। जरा देखिए कैसे कोरोना मरीज का इलाज किया जा रहा है। हाथ बंधे हैं, पैर बंधे हैं, जैसे वो मरीज नहीं कोई कैदी हो। मरीज तड़प रहे हैं, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं। किसी को परवाह भी नहीं, कोई जिए या मरे। तस्वीरें कैथल के नागरिक अस्पताल की है, जहां मरीज इस कदर तड़प रहे हैं। हालांकि पीएमओ साहिबा तस्वीरों की पुष्टि तो कर रही हैं, लेकिन मरीजों की हालत बदतर है, ये मानने से इन्हें गुरेज है। माता जी, वो मैं वीडियो रोज देख रही हूँ कि हमारे अटेंडेंट्स, जो हमारी काउंसलर है प्रियंका, वो डेली वार्ड के अंदर जाती है और मरीजों के रिश्तेदारों से मरीजों की बात करवाती है। अस्पताल में कोरोना मरीजों को जो ट्रीटमेंट मिल रहा है, उसकी ये दयनीय तस्वीर देखकर लोगों में रोष है। हालांकि अब जांच का आश्वासन जरूर दिया जा रहा है।
वो हमें अभी ठीक लग रही है, ऐसा कुछ भी अगर हुआ तो फिर हम उनके अगेंस्ट एक्शन लेंगे, जो भी स्टाफ अंदर है। देखिए ऐसा है, अस्पताल में कुछ अलग जगह होती हैं। आप जो मुझे दिखा रहे हैं ये किसने कैसे बनाई है, कब बनाई है, किस मंशा से बनाई है, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता। मरीजों की ऐसी हालत देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सिहरन पैदा होती है। ये तस्वीरें सवाल पूछती है सरकार से, प्रशासन से और सरकारी सिस्टम से कि जो दावे और बातें कही गई थी बेहतर इलाज की, वो कहाँ है। ऐसे बैठे माता जी। वीरेंद्रपुरी, न्यूज़ 18 कैथल। तो सवाल तो यही है कि किस नियत से बनाई गई, जो डॉक्टर साहब बोल रहे थे या जो अधिकारी बोल रहे थे, लेकिन सवाल यही है कि सिस्टम है क्या, वो तो तस्वीरें बयां कर रही हैं। बात की बात है कि किस तरह से बनी ये वीडियो या क्यों वायरल हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात हमारी कैंपेन संजीवनी की। कोविड-19 महामारी ने आपसी निर्भरता की भावना को मजबूत किया है ताकि पूरा देश इस मुसीबत का एकजुट होकर मुकाबला कर सके, और कर भी रहा है। वैक्सीन का दौर जारी है, इस बीच जरूरत है कि हम भी अपना अहम योगदान दें ताकि एक समय पर इस वायरस को हराने की तरफ हम सब कदम बढ़ा सकें। और इस मुहिम में नेटवर्क 18 हर कदम पर आपके साथ है। जब तक सब सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इस सोच पर आधारित कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना पूरे देश का, सभी भारतीयों का अधिकार है।